तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं माइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। माइकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। माइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पर हम बात करते हैं फंगी, मोल्ड और यीस्ट की। जहाँ पर हम फंगी, मोल्ड और यीस्ट की स्टडी करते हैं, साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं आपका माइकोलॉजी। ओके, इसमें 3 एरा आते हैं। एक प्री साइंटिफिक एरा आता है, प्री साइंटिफिक एरा आता है, एक आपका साइंटिफिक एरा आता है, और एक आता है आपका मॉडर्न साइंटिफिक एरा। ये जो तीनों एरा होते हैं, इसमें साइंटिस्ट की कैटेगरीज होती हैं। प्री साइंटिफिक एरा में अलग साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिफिक एरा में अलग साइंटिस्ट आते हैं, और मॉडर्न साइंटिफिक एरा में अलग साइंटिस्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्री साइंटिफिक एरा में कौन से साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहले इसमें आपके आते हैं ग्रीक फिलोसोफर थियोप्रेस्टस। कौन आते हैं बच्चों? ग्रीक फिलोसोफर थियोप्रेस्टर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मेंशन करा था टर्म फंगी के बारे में। इन्होंने फंगी के अंदर बात करी थी मशरूम्स की और ट्रफल्स की। मशरूम्स और ट्रफल्स की इन्होंने बात करी थी फंगी के अंदर। इस टाइम पे जो रोमन्स होते थे, इस बात को आप ध्यान रखना, जो रोमन लोग होते थे वो मशरूम का यूज़ करते थे आपका फूड के लिए और पॉइजन के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते थे इस टाइम पे रोमन्स। फिर आते हैं आपके पियर एंटेनो मिचेल। 1679 में बॉर्न हुए, 1737 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने अर्ली फाउंडेशन दी थी ऑफ फंगल मॉर्फोलॉजी की। इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग की जो फाउंडेशन थी फंगल मॉर्फोलॉजी की वो दी थी। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं रॉबर्ट हुक। सभी को पता होगा इनका कॉर्क कैम्बियम वाला एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फंगी को। ठीक है, सबसे पहले फंगी को ऑब्जर्व किया था इन्होंने किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, यानी कि मोल्ड्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया था फंगी के अंदर। फिर आप क्या जाते हैं एंटन वन ल्यूकोक। 1674 में ये पैदा हुए थे, 1723 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया था यीस्ट और फंगल स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप से क्या, यीस्ट और फंगल स्पोर्स को देखा था। फिर आते हैं पीए मिचेल या पियर एंटेनो मिचेल। ठीक है, तो जो पियर एंटेनो मिचेल थे, इन्होंने अर्ली फाउंडेशन दी थी ऑफ फंगल मॉर्फोलॉजी की, और साथ ही इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने 1729 में किया था। 1729 में इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा गया, पर इससे पहले इन्होंने जो फंगल मॉर्फोलॉजी दी थी वो 1729 से पहले दी थी, इस बात का ध्यान रखना। इनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम आपको आ सकता है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो ये इनकी एक फेमस बुक थी जो इन्होंने लिखी थी, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। इसके बारे में आप याद कर लेना। और इन्होंने डिस्क्राइब किया था फंगी को साइंटिफिकली। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फंगी को साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्ल्स लीनियस की। इन्होंने सबसे पहले बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था फंगी का। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था फंगी का। इन्होंने फंगी को रखा था क्रिप्टो गेम्स के अंदर, जिसके अंदर आपका आता था एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो कार्ल्स लीनियस ने क्या किया था, फर्स्ट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था फंगी का। इन्होंने इसे क्रिप्टो गेम में रखा था फंगी को, जिसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते थे। अब बात करते हैं क्रिश्चियन हेनरिक परसून। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया था फंगी का। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। जो अगर आएगा फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो वो है पीए मिचेल। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, तो उसमें आएगा क्रिश्चियन हेनरिक परसून।
अब बात करते हैं इलियास मैग्नस फ्राइस की। इलियास मैग्नस फ्राइस ने एक बुक लिखी थी, उसको आप ध्यान में रख लेना, वो थी सिस्टेमा माइकोलॉजियम। ये बुक जो थी वो थी आपकी इलियास मैग्नस फ्राइस की, इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप याद रख लेना। इन्होंने फंगी को उनके मैक्रोस्कोपिक, फंगी को इनके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर बड़े कैरेक्टर होते हैं जिनको हम देख सकते हैं आंखों से, उसके थ्रू इन्होंने क्लासिफाइज किया था फंगी को, इलियास मैग्नस फ्राइस ने। अब मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करते हैं, इसमें आते हैं हेनरिक एंटन डी बेरी। इन्होंने बताया था फंगी के द्वारा होने वाली प्लांट डिजीज, फंगी कॉज प्लांट डिजीज, और लाइफ साइकिल की बात करी थी ऑफ रस्ट फंगी, लाइफ साइकिल जो थी उन्होंने रस्ट फंगी की डिस्क्राइब की थी। लुइस डेविड ये जो थे, इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन माइकोलॉजी, फादर ऑफ अमेरिकन माइकोलॉजी कहा जाता है, तो इसको भी याद रख लेना, इजी चीज़ है। फादर ऑफ अमेरिकन माइकोलॉजी कौन थे? लुइस डेविड डी शिविट्स। एल्बर्ट बेनहार्ड फ्रैंक 1885, इन्होंने, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु टर्म द कॉइन माइकोराइजा, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु टर्म द कॉइन माइकोराइजा, माइकोराइजिया, ठीक है। तो यहाँ तक चलते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। कोई टफ चीज़ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप सभी ने सुना है। इन्होंने 1928 में बॉर्न हुए थे, इन्होंने खोज करी थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, उसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड ब्रेफिल्ड 1870 में बॉर्न हुए, 1900 में डेथ हो गई, यानी कि 30 साल का इनका पीरियड रहा, काफ़ी जल्दी इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी, प्योर कल्चर टेक्निक ऑफ फंगी स्टडी लाइफ साइकिल, ठीक है। फंगी की लाइफ साइकिल की स्टडी के लिए इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक बनाई थी। ब्रिफिन एंड टिस्डल, इन्होंने फंगल इन्फेक्शन मैकेनिज्म पे स्टडी की थी कि कैसे काम करता है फंगल इन्फेक्शन मैकेनिज्म, कैसे काम करता है, फंगी का इन्फेक्शन कैसे होता है, इस पर उन्होंने काम किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न एरा ऑफ माइकोलॉजी। रोल्फ सिंगर आते हैं इसमें। इन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, बेसिक सी चीज़ है। इन्होंने, यहाँ पर पेन थोड़ा मैं बदल लेता हूँ, ओश, ठीक है। तो रोल्फ सिंगर ने क्या किया था? रोल्फ सिंगर ने क्लासिफाइड किया था मशरूम को, ठीक है। अब भैया, अब आपको इंडियन माइकोलॉजिस्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा। के.एस. मेहता हो गए, बी.वी. मुकुंदन हो गए, आर.एस. वासुदेवा, एम.जे. तिरुमलाचार, ई.जे. बटलर, टी. सदाशिवन, ये इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं कुछ, इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। के.सी. मेहता के बारे में बात कर लेते हैं। के.सी. मेहता जो थे, इन्होंने रस्ट फंगी पे स्टडी की थी, रस्ट फंगी पे स्टडी करी थी, और लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट फंगी भी इन्होंने बताई थी, लाइफ साइकिल बताई थी इन्होंने रस्ट फंगी की, ठीक है। फिर बात करते हैं बी.बी. मुकुंदन की। इन्होंने फंगल डिजीज़ पे स्टडी की थी, फंगल डिजीज़ पे इन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। कहते हैं आर.एस. वासुदेवा, इन्होंने काम किया था शुगर केन स्मट पे इन्होंने काम किया था। अब बात करते हैं एम.जे. तिरुमलाचार। इन्होंने एंटीबायोटिक्स ढूंढे थे फंगी के थ्रू, ठीक है। ई.जे. बटलर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, वो था फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। टी. सदाशिवन ने क्या किया था? इन्होंने काम किया था फंगी की फिजियोलॉजी एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा माइकोलॉजी की हिस्ट्री समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में।
अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और इस नेक्स्ट वीडियोज़ में, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो बाय द वे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको MCQs भी दूंगा हर एक टॉपिक के एंड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।